जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कवि क्लास 12th इंग्लिश का कवि के यानी पोएट्स नेम को याद करेंगे। और मेरा आपसे वादा है, इस प्रकार पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आप नहीं भूलेंगे, तो इसमें भी आपको हम भूलने और रटने नहीं देंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी जॉन डन, यानी मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा पाऊंगा। मुंशी प्रेमचंद ने एक किताब लिखे थे, यानी मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद जी ने एक किताब लिखा था। उसका नाम था गोदान। क्या नाम था? गोदान। गो गोदान गोदान गोदान। देखिए, जी गो मतलब गो दान, यानी इसको क्या रखते हैं? गोदान। गोदान यानी मुंशी प्रेमचंद ने एक किताब लिखा था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, गोदान। गोडन यानी गोदाम। क्या? गोदान। या फिर आप दूसरे तरीके से, हर एक गांव घर में गोदाम होता है, तो गोदान। गोदान यानी कौन? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा पाऊंगा, जॉन डन। गो डन। गोडन यानी गोदान। गोडन यानी गोदान। यानी किसने लिखा था? प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है गोदान। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा अपना गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा अपना गीत। मेरा अपना गीत। वाट विटमन। वाट विटमन। वाट विटमन यानी कभी कभी मन करता है गाना सुन लिया जाए। मन क्या करता है? गाना सुन लिया जाए या गाना बजाया जाए। यानी मन कर रहा है, सॉन्ग सॉन्ग गाना। विटमन। विटमन यानी क्या कर रहा है? मेरा मन कर रहा है। विटमन मन से यानी क्या? एम एन मन मन मन। गाना सुनने का मन कर रहा है। उधर खैनी खाने का मन कर रहा था, यानी एपिन चप्सना मनोहर मन मनोहर मालगोइन का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाट विटमन। वाट विटमन मेरा अपना गीत, या मेरा अपना गीत यानी सॉन्ग सॉन्ग गाना गाने का मन कर रहा है। तो क्या? विटमन मन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। डब्ल्यू एच अडन। डब्ल्यू एच अडन। अडन हमारे बिहार यूपी में कहते हैं उसको अड्डा, यानी खेत के किनारे के क्यारी को अड्डा कहा जाता है। खेत के क्यारी को क्या कहता है? अड्डा। यानी फल मतलब होता है गिरना। फल मतलब गिरना। फल मतलब गिरना। यानी डब्ल्यू एच अडन। डब्ल्यू एच अडन यानी अड्डा से गिरा। अड्डा से गिरा। वहां पे था बच्चा गिरा। ए चाइल्ड इज बॉर्न। डब्ल्यू जर्माइन गिर गिर। गिर से गिर और गिर बच्चा गिरा। यहाँ क्या? अड्डा पर से गिरा। फॉलिंग, फॉल मतलब होता है गिरना। फॉल मतलब गिरना। और अडन अड्डा। अडन अड्डा। अडन अड्डा जिसको क्यारी यानी खेत के चारों ओर की चीज को क्यारी कहते हैं, यानी क्या? फॉल। फॉल मतलब गिरना। कहाँ से गिरा? अड्डा से गिरा। टू अटमन, जॉन किट्स। और टू अटमन, जॉन किट्स। अटमन को भूल जाइए, ओटो। ओटो अटमन ओटो। अटमन ओटो। अब जब भी ऑटो वाले को रोकते पूछते हैं, भाई सीट है? सीट है कि नहीं है? यानी जॉन किट्स नहीं, जॉन सीट्स। जॉन सीट्स यानी ऑटो में क्या खोजते हैं? सीट। ऑटो में क्या खोजते हैं? सीट। कि बाबू सीट है तब ये हम जाएंगे। यानी ऑटो अटमन ऑटो। किट नहीं सीट। किट नहीं सीट। ऑटो में क्या खोजना है? सीट। यानी मुंशी प्रेमचंद का एक कविता नाम है एक उपन्यास है गोदान। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दान। गोदान। गोदान यानी गोदान। सॉन्ग मेरा मन कर रहा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा अपना गीत यानी क्या कर रहा? मन कर रहा है गाना सुनने का। मन मन कर रहा है। वे वाट विटमन। वाट विटमन गाना सुनने का या गाना गाने का मन कर रहा है। नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी अड्डा पर से गिर गए। और अड्डा पर से गिर गए यानी फॉल मतलब गिरना। अडन अड्डा। अडन अड्डा। टू अटमन ऑटो। ऑटो अटमन ऑटो। ऑटो में क्या देखना? सीट। यानी जॉन किट्स नहीं, जॉन सीट्स। ऑटो में क्या? सीट्स। क्या किया जगह पे? सीट्स। जॉन सीट्स। किट भूल जाइए, सीट्स। एन एपिताफ। एपिताफ मतलब होता है कब्र, लेख। कब्र लेख। कब्र उसको कहते हैं जहां किसी को दफनाया जाता है, और दफनाने के बाद यानी। और एन एपिताफ वाल्टर डेला मेयर यानी कब्र में मिट्टी डालना है। कब्र में क्या डालना? मिट्टी डालना है। ढेला मार। ढेला मार मिट्टी को क्या? ढेला मार। ढेला मार। एन एपिताफ यानी कब्र में क्या डालना है? ढेला 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 मार। ढेला मार। ढेला मार। वाल्टर डेला मार मेयर यानी वाल ढेला मार। ढेला मार। एन एपिताफ वाल्टर ढेला। याद है? ढेला मार नहीं, ढेला मार। कब्र में क्या मार? मिट्टी डाले, ढेला मार। दो सोल्जर, एक सैनिक। दो सोल्जर एक सैनिक। यानी सैनिक बनने के लिए आपको रिपोर्ट देखेगा कि पैर हाथ तो टूटा नहीं है। रिपोर्ट। सैनिक में रपट ब्रुक। रिपोर्ट यानी रपट नहीं, रिपोर्ट। और क्या देखा? ब्रेक। ब्रुक मतलब तोड़ना। ब्रेक मतलब होता है टूटा। कहीं टूटा फूटा तो नहीं है।
यानी क्या देखना, सैनिक में टूटा फूटा तो नहीं है, रपट यानी रिपोर्ट देखेगा कि टूटा फूटा तो नहीं है, रपट ब्रुक यानी 10 सोल्जर यानी एक सैनिक, उस सैनिक बनने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, कहीं टूटा फूटा तो नहीं। अगर टूटा फूटा टेढ़ा रहेगा तो फिर आपको सैनिक में भर्ती नहीं लेगा। यानी टूटा फूटा नहीं, रिपोर्ट में क्या देखेगा, टूटा फूटा तो नहीं है, ब्रिक मतलब ब्रोक, मतलब ब्रोक मतलब टूटा हुआ, ब्रोक मतलब ब्रेक, ब्रेक ब्रोक, ब्रोक यानी ब्रोक मतलब टूटा हुआ, रपट ब्रुक। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली, टीएस इलियट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एक याद है, कैट इलियट, कैट इलियट, कैट इलियट, टीएस इलियट, कैट इलियट, याद रखना इसको शॉर्ट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, कैट इलियट, कैट इलियट, कैट इलियट, कैट इलियट, यानी ढेला मार, कब्र में ढेला मार, सोल्जर रिपोर्ट देखा जाएगा, टूटा फूटा तो नहीं है, रिपोर्ट रपट भूल जाइए, रिपोर्ट सोल्जर में क्या देखा है, रिपोर्ट, क्या टूटा फूटा तो नहीं है। और मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, कैट इलियट, कैट इलियट। फायर हाइम यानी अग्नि भजन, अग्नि का भजन यानी गुणगान। केकी एंड दारू वाला, शराब महुआ, हमारे गांव में महुआ का शराब जो बनता है वो किस पे बनता है, आग पे बनता है, फायर मतलब आग, आग पे क्या बनेगा, दारू, आग पे क्या बनेगा, दारू यानी दारू वाला, दारू वाला, दारू, आग पे क्या बनेगा, दारू, दारू वाला। फायर हाइम, फायर मतलब आग, दारू वाला, फायर आग पे दारू, आग पे दारू, यानी महुआ का जो दारू बनता है वो किस पे बनता है, आग से बनता है। स्नेक, सांप, स्नेक मतलब क्या होता है, सांप, डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस, यानी सांप को देखते मन में कहता है डंटा लाओ, डंटा डंटा, डी से डंटा, डी से डंटा लाओ, डंटा लाओ, डंटा लाओ, लॉरेंस डंटा लाओ, स्नेक सांप, डीएच लॉरेंस, लॉरेंस लाओ, लाओ लाओ, डीएच डंटा लाओ, सांप को देखते डंटा लाओ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, और दादी माँ के घर गए थे तो क्या खाए थे, कमला नींबू खाए थे, या कमल का फूल देखे थे, दादी माँ के घर के गए थे तो क्या खाए थे, कमला नींबू खाए थे, क्या खाए थे, कमला नींबू, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास, माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी कमला दास, दादी माँ के घर क्या खाए थे, कमला नींबू खाए थे, या फिर कमला नींबू बोली, कमल का फूल तोड़े थे यानी कमल का फूल देखे थे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी कि दादी माँ के घर में क्या देखे थे, कमल का फूल, ग्रैंड मदर हाउस कमला दास, कमला दास। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप नहीं भूलेंगे और आपको याद हो चुका होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।